नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं बात करूँगी माल मास के अंतिम 5 दिनों के बारे में। माल मास की 18 जुलाई से शुरुआत हो गई थी और 16 अगस्त को माल मास समाप्त हो जाएगा। अगर आपने पूरा माह किसी भी नियम का पालन नहीं किया, ना ही आप व्रत उपवास कर सके हैं, ना ही आप कोई पुण्यदान कर सके हैं, ना ही आप कोई तुलसी पूजा या पीपल पूजा कर सके हैं, तो आप इन 5 दिनों में से कोई भी कार्य आप जरूर करें। इनमें से कोई भी कार्य कर सकते हैं, कोई भी नियम ले सकते हैं। अगर आप उन नियमों को इन 5 दिनों में श्रद्धा भाव से पूर्ण करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी और भगवान शिव जी भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अगर आप अपने जीवन में कोई तरक्की, उन्नति, प्रगति, खुशहाली चाहते हैं, या फिर आप करोड़ों पापों को नष्ट करना चाहते हैं, या फिर करोड़ों पुण्यों को पाना चाहते हैं, तो आप माल मास के अंतिम 5 दिनों में कोई ना कोई एक नियम जरूर लें और उस नियम का आप पालन जरूर करें। अंतिम 5 दिन होते हैं, वो होते हैं पंचव्रत। एकादशी से लेकर अमावस्या तक, यानी कि 12 तारीख को परमाकाशी का व्रत है, उसी दिन से ये पंचव्रत शुरू हो जाएंगे। कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से ये बात बताई है कि यदि कोई भी व्यक्ति पूरे अधिक मास में किसी एक भी नियम का पालन नहीं कर पाता और अंतिम 5 दिन में एकादशी से लेकर अमावस्या तक किसी भी तरह का संकल्प लेकर, किसी भी नियम को लेकर पूरे श्रद्धा भाव से पूर्ण कर लेता है, तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कुबेर जी को महादेव जी ने पंचरात्रि व्रत करने के लिए कहा, इससे कुबेर धन धान्य से परिपूर्ण हो गए। सभी जानते हैं कि माल मास में सबसे पहले शुक्ल पक्ष आता है और फिर कृष्ण पक्ष आता है, इसलिए जो अंतिम 5 दिन हैं वो एकादशी से अमावस्या तक है। वैसे हर माह में अंतिम 5 दिन एकादशी से पूर्णिमा के होते हैं। इसमें अमावस्या आएगी क्योंकि दूसरा पक्ष कृष्ण पक्ष है। अब बात करते हैं ये 5 दिन कब से कब तक हैं और इन व्रतों का संकल्प कैसे लें, इस व्रत का अध्यापन कैसे और कब करें, इस विषय पर हम बात करते हैं। ये 5 दिन 12 से 16 अगस्त तक हैं। इन 5 दिन में किसी भी नियम को आप ले सकते हैं। आप अपनी किसी भी कामना के लिए भी इस नियम को ले सकते हैं, जो कि आपकी कई वर्षों से आपकी कोई कामना है वो पूरी नहीं हो रही, या फिर कोई आपका कार्य है वो अटका हुआ है, उस कार्य को पूरा करने के लिए भी आप इस नियम को ले सकते हैं। 12 से 16 अगस्त तक पंचव्रत हैं। इन 5 दिनों में ही आपने इन नियमों का पालन करना होगा। नियम कोई ज़्यादा औखे नहीं, नियम सौखे ही हैं। आप इन नियमों का पालन आसानी से कर सकते हैं, परंतु जो भी नियम लें शरीर क्षमता के अनुसार ही लें। ऐसा नियम कोई ना लें जो आप बाद में पूरा ना कर पाएँ। अगर आप किसी नियम को लेकर बाद में पूरा ना कर पाएँ तो आपको दोष लगेगा, आप पुण्य की जगह पाप के भागीदार हो जाएंगे। इसलिए किसी भी नियम को लेने से पहले आप सोच लें, सोच विचार करके ही नियम लें। अब मैं बात करूंगी इन 5 दिनों के बारे में। संकल्प का कैसे लें, संकल्प कैसे लेना है। संकल्प दाहिने हाथ में जल, चावल और पुष्प, ये तीनों चीज़ें आपने रखनी है। अगर आपके पास कोई चीज़ भी नहीं है तो आप सिर्फ जल लेकर भी इस व्रत का संकल्प ले सकते हैं। ये संकल्प आप भगवान श्री हरि विष्णु जी के समक्ष बैठ कर लें और वो संकल्प लेते समय भगवान श्री हरि विष्णु के सामने बैठकर ये बोलें, 5 दिन के व्रत रखूँगा या रखूँगी। व्रत आपने फलाहार रखने हैं या फिर आपने अनाज से रखने हैं, ये भी आपने बोलना है। और अपना गोत्र और नाम बोलें और अपनी कामना भी जरूर बोलें। और साथ में ये भी कहें कि हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं इन 5 दिनों में इन नियमों का पालन कर सकूं, व्रत उपवास को अच्छे से रख पाऊं और अच्छे से ही इन व्रतों का अध्यापन भी कर सकूं। मुझे इतनी शक्ति देना और व्रत निर्विघ्न पूर्ण करवाना। इतना बोलकर आपने तीनों चीज़ें आपने भगवान के समक्ष छोड़ देनी है। अभी हम कोई व्रत शुरू करते हैं तो उसके नियम 1 दिन से पहले ही लागू हो जाते हैं। एकादशी से इस नियम को शुरू किया है। एकादशी के नियम 10वीं के दिन से ही शुरू हो जाएंगे। 10वीं के दिन आपने शाम के समय भोजन करते हैं उसमें आपने लहसुन प्याज
का सेवन नहीं करना। आपने शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। इन नियमों का आप पालन करें और अगले दिन से आपके नियम की शुरुआत हो जाएगी, जो आपने 5 दिन करना है। इन 5 दिनों में आपने इन तीनों नियमों का पालन करना होगा। एकादशी के दिन आप सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने और सबसे पहले आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय आप जल के लोटे में चावल और फूल जरूर डालें और उसके बाद आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद आप तुलसी पूजन करें। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में पूजा अर्चना करें और भगवान श्री हरि विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी का विधि विधान से पूजा करें। इन 5 दिनों में आप पीपल परिक्रमा करने का नियम भी ले सकते हैं, दीपदान करने का नियम भी ले सकते हैं, एक समय भोजन करने का संकल्प भी ले सकते हैं, भूमि शयन का नियम भी आप ले सकते हैं, अपनी किसी प्रिय चीज़ का, किसी वस्तु का त्याग करने का नियम भी ले सकते हैं, वस्त्र दान, अन्न दान करने का नियम भी आप ले सकते हैं। अगर आप इन 5 दिन में इन नियमों का पालन करते हैं तो भगवान से आपकी अपनी दुर्लभ से दुर्लभ कामना भी पूर्ण करवा सकते हैं। अगर आप 5 दिन में एक समय फलाहार करते हैं तो उसके सभी पाप नष्ट होकर वह स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाता है। और इन 5 दिनों में रोज एक ब्राह्मण को भोजन करवाता है, वह सभी देवताओं को भोजन कराने जितना उसे फल प्राप्त हो जाता है। जो इन 5 दिनों में 5 मिट्टी के घड़े जल से भरकर दान करता है, उसे ब्रह्मांड के दान करने जितना पुण्य उसे प्राप्त हो जाता है। तो इन अंतिम 5 दिनों में जे व्रत करता है और उसे व्रत में तेल दान करता है तो वह संसार के सभी भोगों को भोग कर अंत में भगवान के चरणों को प्राप्त हो जाता है। जो इन 5 दिनों में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है वह स्वर्ग में अप्सराओं के साथ सभी प्रकार के भोगों को भोगता। जो मनुष्य इस व्रत को करता है सभी प्रकार के पुण्य को प्राप्त करके अंत समय वैकुंठ में भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में निवास करता है। और कहते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, 4 पैरों वाले प्राणियों में गौ माता श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी महीनों में पुरुषोत्तम मास श्रेष्ठ है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है उसे अंत में वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। इन 5 दिनों के अंतिम दिन आपने 5 दीपदान, अमावस्या के दिन आप 5 दीपदान करके व्रत का अध्यापन कर सकते हैं। व्रत का अध्यापन करते समय भी आपने हाथ में जल लेना है और जल लेते समय आप परमात्मा को कहें, हे प्रभु, मैंने अपने हिसाब से 5 दिन के संकल्प को पूरा किया। मेरे द्वारा हुई गलतियों को अनदेखा करते हुए मेरे पूजा व्रत नियम को सभी को स्वीकार करें और मेरी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।